हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मोनी गिल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਟ ਚਿਲ ਵਿਦ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਗਿੱਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮਾਈ ਹਾਰਟ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਸ ਲੇਡੀ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਆਰ ਹਾਰਟ। आई थिंक पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री दे हार्ट है। या और म्यूज़िक इज़ यूनिवर्सल लैंग्वेज। उसके लिए कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। सुर सुर में होना चाहिए बस। यही रिक्वायरमेंट है। और आज हमारे लिए ख़ास दिन ये भी है कि आज हमारे आर डी बर्मन साहब का जन्मदिन भी है। या सो हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल। जहाँ भी आप हैं भगवान के पास स्वर्ग में, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। और ऐसे ही जो आप एक धरोहर देकर गए हैं हिंदुस्तान को, वो ही काफ़ी है आगे लगातार चलाते रहने के लिए। सो पंचम दा का नाम ही सुरों के साथ जुड़ा हुआ एक नाम है। तो आज उसी घराने से उनकी नीस आ रही हैं, सोहिनी रॉय चौधरी, जो कि क्लासिकली ट्रेंड हैं इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में। और मुझे जब मौका मिला इनको सुनने का लाइव, तो मुझे बड़ा खुशी हुई क्योंकि हाबट ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ। ओके, लेट्स पुट हर ऑन स्क्रीन फर्स्ट एंड देन सी इट टू बिलीव इट, राइट। सो सुहिनी जी, आज वेलकम करते हैं माई टीवी पर आपका, मिस्टर और मिसेस गिल। सत श्री अकाल, सलाम। नमस्कार। Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, and I'm really so delighted to be invited today. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि आपने इतनी एक खूबसूरत मौके पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया अपनी गायन और अपनी बातों प्रस्तुत करने की। और I'm really I was looking forward to meet Mr. and Mrs. Gill and be a part of this My TV show because it's a very beautiful show and I've watched a number of episodes. So thank you for the opportunity. Thank you, And thank we you. will try to make this as much as possible fun with the audience. So just look forward. थैंक यू सोहिनी, यू आर द अनदर फेदर इन द हैट। Thank you. ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप माई टीवी पर हैं, इसलिए कि जब मैं सुनती हूँ स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ क्लासिकली ट्रेंड वॉइस, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी गर्ल पावर स्पेशली रिप्रेजेंट करती हैं क्लासिकल म्यूज़िक को। आई फील सो प्राउड। और Thank you. आप जैसे सिंगर, आप जैसे आर्टिस्ट फिर हमारे हिंदुस्तान का और म्यूज़िक का नाम रोशन रखते हैं। और जिस घराने से आप बिलोंग करती हैं उस घराने को हमारा सल्यूट है, हमारा नमस्कार है उस घराने को। हमारा ऑनलाइन चरण प्रणाम है उसका नाम। और जैसा कि मैंने कहा कि पंचम दा को हम हैप्पी बर्थडे कहना चाहेंगे आज उनके जन्मदिन पर। जी। और ये बेस्ट मोमेंट था कि उनके घर का कोई मेंबर आकर और उन्हीं के जन्मदिन पर हमारे साथ और क्लासिकल वे में उनको हम प्रेजेंट करेंगे आज उनके बर्थडे के ऊपर, उनके लिए श्रद्धांजलि। तो ये बताएं सोहिनी कि आप बहुत छोटी उम्र से आप म्यूज़िक सीखती रही हैं। जब मैंने आपकी बायो पढ़ा तो बायो, अमेजिंग बायो बाय द वे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील सो गुड कि जब लोगों के Thank you. पास बहुत अच्छा बायो लिखा होता है तो बहुत इजी रहता है कि हम उसके बारे में जान सकें। तो तो 4 ईयर ओल्ड से आप गाती आ रही हैं, तो हाउ दैट जर्नी स्टार्ट एक्चुअली? Yeah. Actually, I was very privileged to be part of this family. You know, born in a family where R.D. Burman Sahab was my uncle. And I would like to mention, Moni, when you talk जी about women power, हमारे हमारे जो ग्रैंडमदर थे श्रीमती बकुल सेन गुप्ता, शी वॉज द फर्स्ट कजन ऑफ मैटरनल कजन ऑफ आर डी बर्मन साहब की मम्मी जो थी मीरा देव बर्मन जी. जी And you know, these two ladies actually brought forward this classical music. They are the people who actually promoted classical music in the family. वाओ। So जैसे कि अंकल की जो तालीम हुई थी वो पहले क्लासिकल तालीम हुई थी और वो भी उसकी मम्मी की तरह से हुई थी। और मेरी भी एक सिमिलैरिटी है अंकल के साथ कि मेरी जो ग्रैंडमदर थी बकुल सेन गुप्ता, वो भी मुझे पहले क्लासिकल म्यूज़िक में इंट्रोड्यूस करवाए थे फ्रॉम द एज ऑफ 4।
और मेरा तालीम पहले हुआ था उस्ताद सगरुद्दीन खान साहब से, वाह। फिर वाओ। उसके बाद पंडित एटी कानन साहब से, और अभी उस्ताद मशकूर अली खान साहब से। क्या बात है। ऐसे ही अपने उस्तादों के नाम आप रोशन करते रहें। जी। और ये बताएं कि फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस कहाँ पर करने का मौका मिला? फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस वाज इन कैलकाटा में ही थे। तब मैं 17 साल की थी, 17 years old. वाह। That was the first stage performance and it was actually organized by प्राचीन काला केंद्र बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, जी। जो बहुत मशहूर है चंडीगढ़ में। तो उन्हीं का एक स्टेज परफॉर्मेंस थी। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैं आपको थोड़ा आगे भी लेके जाऊंगा, थोड़ा पीछे भी लेके जाऊंगा। जी अ, जी। जब आप पंचमदा की बात करते हैं, एंड हाउ वाज योर रिलेशन, कैसे था बचपना? वो ही वाज अ बिजी पर्सन, आई मीन क्या टाइम बिताया या आपने उनके आपके साथ? घर में लोग बात करते हैं उनके बारे में कि हाउ वाज हिज पर्सनालिटी एट होम? Yeah, actually, Moni, what I would like to say is जी। that पंचमदा तो थे वो जो अंकल अंकल हम लोग उसको टुबलू अंकल बोलते थे। टुबलू अंकल, मैं बहुत छोटी थी जब मैं मिली थी, और उसके बाद फ़ोन पर ही बात हुआ करते थे बिकॉज ही वॉज वेरी बिजी इन बॉम्बे। ही वॉज कंपोजिंग दैट टाइम, ही वॉज एट हिज हाइट। या। सो आई गॉट टू नो मोर ऑफ द स्टोरीज। मुझे ज़्यादातर जो भी मालूम है मेरे पापा से है, because he was very close to him. ओके। They were actually childhood friends and brothers, so they were very very close. ओके। So जितनी भी बातें मुझे याद है वो सब पापा से मैंने सुना है ज़्यादातर। और एक बार ही गाने भेजने का, एक फ़ोन पे गाने रिकॉर्ड करके एक थोड़ा सा भेजने का मौका मिला था। और मैंने सुना है कि वो हर जॉनर के म्यूज़िक सुनते थे बहुत ज़्यादा। और उसका जो जीनियस थी कि वो सब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स था, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत ही अच्छी तरह इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कंबाइन करने का जो जीनियस, जो वर्सेटैलिटी होता है उनमें वो अमेजिंग था। थी। तो बिल्कुल। आई रियली डोंट हैव टू मेंशन दैट बिकॉज द वर्ल्ड नोज अबाउट इट। यस। So this was his genius basically. And yeah, and एक्चुअली he was very good at heart, and he never used to bother about like things like gossip or anything of it was only music in his life and nothing else. दैट्स ग्रेट। मैं वही कहने लगी थी कि उनके सोहिनी पास टाइम ही नहीं था। ही वाज सो बिजी। जी सोहिनी जी। जी, आपसे मैं एक बात हाँ शेयर करूंगा जो कि मेरे दिल जी। में है, और मैं आपके फैमिली के बारे में हर शो में मैं जिक्र करता हूँ। एक मिस्टर आर डी बर्मन जी और एक हमारे ए आर रहमान जी। जी ये मेरे लिए ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं कि मुझे पता ही नहीं ये शुरू कब होते हैं और ख़त्म का तो पता ही नहीं लगता मुझे कहाँ है। लेकिन जी एक ऐसा आर्टिस्ट पाकिस्तान में है जिसको हम उस्ताद नदीम सलामत जी कहते हैं। कोई मौका मिले तो उनको सुनना, ये दोनों का मिक्सचर उनके अंदर है। जी जी जी। तो हमारा बिल्कुल। जब से ये शो शुरू हुआ है, जस्ट चिल विद मिस्टर एंड मिसेस गिल, आई थिंक विदाउट आर डी बर्मन जी, उनके नाम के बिना शुरू ही नहीं हो सकता था। हमारे हर शो में उनका जिक्र हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम, 80%। क्या बात है। और ये हमारे लिए मैं कह रही हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज का शो बहुत बहुत ख़ास था। इवन कि आई वॉज वेरी सिक, पिछले एक हफ्ते से आई वॉज सिक, पर मुझे ये हर हाल में मैंने कहा आई हैव टू गेट बेटर बिकॉज आई वांट टू डू दिस शो विद सोहिनी। मेरे लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मेरी तरफ से ट्रिब्यूट मिल सके इतने बड़े म्यूज़िक शहंशाह को। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अभी आते हैं सोहिनी के कॉलेज की तरफ या स्कूल की तरफ। थैंक यू सो मच। तो कॉलेज और जी। स्कूल में कैसा आपको रिस्पांस मिलता था आपकी गायकी को लेकर या आपके सिंगिंग को लेकर? एक्चुअली मोनी, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आई वॉज ऑल्सो परसुइंग माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम्स। आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट एकेडमिकली। वाह जी। So actually, तो in fact, in our family, although music runs in the blood, and my father or all my family members could not take up music professionally, but they were very much into music. So academics and music was side by side. तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं म्यूजिशियन बनूं, और पापा का भी ड्रीम था कि मैं म्यूजिशियन भी बनूं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनूं। वाओ। तो दोनों मिला दोनों एक साथ पैरेलली चल रही थी कॉलेज में। तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था, बट मैंने somehow I tried to मैनेज। manage and balance it. एंड हाँ, कॉलेज में तो बहुत सारे फेस्टिवल्स जो होते थे, स्पेशली विद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। आई ऑलवेज यूज टू रिप्रेजेंट माई कॉलेज
एंड उस टाइम बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलते थे। बहुत तालीम हुआ करते थे उस समय, गुरुजी के पास तालीम हुआ करते थे, तो रियाज भी बहुत ज़बरदस्त चल रही थी। तो बहुत ही अच्छा मेमोरीज है कॉलेज की और उसके बाद भी। सर ऑलरेडी यू आर गुड लुकिंग नाउ, है ना? और कॉलेज में तो ऑलरेडी आप और भी व्हेन यू आर यंग लाइक 17 18 19, तो और भी अच्छी लगती होंगी। तो ऐसा नहीं हुआ कि ओ आई एम सिंगिंग सो वेल, आई एम गुड लुकिंग, तो मैं थोड़ा सा हीरोइन जैसे एक्ट करूं, ऐसा फील नहीं आया? नहीं, एक्चुअली मोनी उस वक्त ऐसा नहीं था। तो ज़्यादातर एक्चुअली गुरुजी के अंडर तब तालीम ले रहे थे, तो और अच्छा करने का जो एक फीलिंग होता है कि और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है और रियाज करना है, तो वो स्टूडेंट का जो एक ड्रीम होता है वो ही बहुत ज़्यादा थी। ओके। मतलब और तो सीखने का जो उम्मीद होता है ना, तो और भी थोड़ा ज़्यादा सीखे, और द लर्निंग वाज द प्रायोरिटी एक्चुअली दैट टाइम। इनफैक्ट आई मिस दोज डेज बिकॉज नाउ इवन आई वांट टू लर्न, आई हैव माय लिमिटेड टाइम नाउ to learn, but that time it was, all learning, so it was really interesting and really exciting. ओ, चलो, चार्टर्ड मुझे चार्टर्ड लगा कि मैं अकाउंटिंग। इनको नहीं नहीं, मुझे लगा कि हीरोइन बनने का मौका मिलेगा। आई एम टू गुड फॉर यू। यू सिट देयर, आई एम नॉट गोना टॉक टू यू। Actually, you feel like a heroine, but right, Moni, when you're on the stage, even now I feel like a queen. I'm so sorry, I don't know how I sing, but I really feel like a queen. यू आर यू दैट्स आर। गुड, दैट्स एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए, यू ओन इट। जी जी, ये जो स्टेज exactly. होता है, यू हैव टू ओन इट। तभी Right. वो आपके काबू में रहती है, अदरवाइज आप जी डरते रहते हो या घबराते रहते हो। लेकिन हम्म, अगर आप रानी की तरह उस पर बैठ जाओ ना, किसी भी स्टेज पे जो जहाँ पर आप माहिर हो, तो वो फिर आपके काबू में रहती जी है ना? जी। वो तो अच्छा। रहती रहती पति भी काबू में रहता है। सोहिनी जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और म्यूजिक में एक एक सिमिलैरिटी है, दोनों ही गिनती का काम है। काउंटिंग। जी, इट्स to ऑल, काउंटिंग। some extent, यस। yeah. लेकिन आप में प्लस पॉइंट ये है कि आप सुरों के साथ भी खेलती हैं, ये हर बंदे को नहीं आता। वाह, दैट्स गुड। सो सो शुरू। Actually, I tell you, Jazz, it was really a challenge. Accountancy is something which is really very different from जो रस हमारे संगीत में है, वो तो वहाँ पे नहीं है, but somehow managed हाँ, चलो गुड। तो and still चलो, managing somehow. अभी सुरों की बात करते की है, तो अब जी कुछ सुर हो जाए और आज के बिल्कुल। प्रोग्राम की आगाज़ हो जाए कि आप कौन से राग से, कौन से गीत से, के किससे करना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले जो हमारे बनारस घर की खासियत है ठुमरी, एक ठुमरी पेश कर रही हूँ। जी। उसके बाद एक अंकल की कॉम्पोजिशन है, आयो कहाँ से घनश्याम, सभी क्या को बात, मालूम है, जी जी। उससे मैं कंक्लूड करती हूँ वो ठुमरी। ठीक ठीक है, है जी। ठीक है। जी। इरशाद। साबरी। मेरे साथ तबले पे है बिलाल खान जी, और हारमोनियम पे है अमित अली साहब। नमस्कार। हमारा नमस्कार है माई टीवी की तरफ से, उनका भी वेलकम है। जी। ओके, आई चेक। हम्म, रे ना आ आ रे ना कारे मतवा
मन हरलिनो मोर श्यामा क्या बात है। मोर श्याम रे मोर श्याम मद के भरे तोर नैन तेरी करे मतवारे क्या बात है। श्याम मद के भरे तोरे नैन श्याम रे क्या बात है। आकार मतवर मन हर नो क्या बात है। श्याम मन हर लीनो श्याम क्या बात क्या बात। मोर श्याम मद के भरे तोर नैना मोर श्याम हे श्याम तोर नैना क्या बात। तोर नैना कार्य मतवार क्या बात है। कार्य मतवार क्या बात। कार्य मतवार मन हर लीनो श्याम तोर नैना तोर नैना तोर नैना श्याम मद के भरे तोर नैना रे तेरी करे मतवारे क्या बात। मन हर लीनो श्याम रे श्यामदास की प्यारी सुरतिया हो रे बिन देखे नाही चैन बिन देखे नाही चैन रे मद के भरे तोर नैना मद के भरे तोर नैना मद के भरे तोर नैना क्या बात।
मद के भरे तोरे नैना, 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 नैना मद के भरे तोरे नैना, मद के भरे तोरे नैना। श्याम तोरे नैना रे, श्यामा तोरे नैन, मद के भरे क्या बात, तोरे नैन, वाह वाह वाह, मद के भरे तोरे नैन, मद के भरे तोरे नैना, 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 नैना मद के भरे तोरे नैना, क्या बात, मद के भरे, मद के भरे, मद के भरे तोरे नैना, मोरे श्याम। इन्हीं के साथ एक खंबाज की जो अंकल की कॉम्पोजिशन है। जी आयो कहाँ से घन श्याम, घन श्याम, आयो कहाँ से घन श्याम, घन श्याम, आयो कहाँ से घन श्याम, आयो कहाँ से घन श्याम। क्या बात, आयो कहाँ से घन श्याम, घन श्याम, रहना बिताई, हाँ, रहना बिताई किस धाम रे, रहना बिताई किस धाम रे, आयो कहाँ से घन श्याम रे, आयो कहाँ से घन श्याम, श्याम। क्या बात, सज धज तुमरे का कहूँ रसिया, ऐसे लगे तोरे हाथों में बसिया, सज धज तुमरे का करूँ रसिया, ऐसे लगे तुम्हें हाथों में रसिया, सज धज तुमरी, क्या बात, सज धज तुमरी का करूँ रसिया, ऐसे लगे तोरे हाथों में बंसिया, जैसे कटारी लियो थाम है राम, जैसे कटारी लियो थाम है राम, आयो कहाँ से घन श्याम, घन श्याम, आयो कहाँ से घन श्याम, आयो कहाँ से घन श्याम, आयो कहाँ से घन श्याम रे, आयो कहाँ से घन श्याम रे, क्या बात, आयो कहाँ से घन श्याम, आयो कहाँ से घन श्याम, आयो कहाँ से घन श्याम, घन श्याम। क्या बात, फर्स्ट ऑफ ऑल वाओ सोहिनी,
इसे कहते हैं टेक ऑफ करना, और एकदम से शेरनी के जैसे कहते हैं ना, दहाड़ना, जैसे पता चलता है, जैसे यू सेड कि यू सिट लाइक अ क्वीन, कि मुझे ऐसा ही लगता है मैं क्वीन हूँ, तो वो आपने प्रूफ किया है ना। थैंक यू सो मच। मुझे तो और लगता है कि आप फ्लाइंग क्वीन है। आप बनारस से हमारी जर्नी आप दिल्ली के गालिब की गलियों तक लेके गई, और उसके बाद फिर मथुरा पहुंचा दिया आपने हमें। अरे वाह, कमाल की जर्नी, कमाल के सुर, ओहो, हस्कीनेस आवाज में। क्या खूबसूरत वॉइस टेक्सचर, ओ माय गॉड। और जितनी भारी आवाज़ होती है उतने ही नीचे के सुर लगाने बहुत टफ होते हैं फीमेल वॉइस में, और भी ज़्यादा। और राइट। इसके लिए आपके लिए हैट्स ऑफ सोहिनी। सोहिनी थैंक जी यू, वाकई थैंक यू। फुलसेटो सुर कहीं नहीं लगा, जैसे हम लोग इंग्लिश गायकी में कह देते हैं कि जी नकली सुर लगा देना या नकली वॉइस के साथ सुर लगा देना, कहीं भी बनावटीपन कहीं भी नहीं, एक जगह भी नहीं। और और थैंक यू। आपकी आकार गायकी, की गायकी, या आपकी गायकी में इतना पेशेंस, और पेशेंस के साथ आपके जो दोनों साथी, क्या बात है, दोनों म्यूजिशियंस हारमोनियम के लिए तालियां। प्लेयर की, और क्या बात है तबले वाले भाई साहब की, क्या बात है, कमाल। उनको पता है मैंने कहाँ से उठना है, कैसे क्या सुर पे उन्होंने ठेका, अपने पुड़े को सुर किया हुआ है। हाँ। कमाल कमाल, मतलब कि एकदम हवा की तरह तीनों मिक्स होते जा रहे हो। और जी। बैक टू बैक गाना, दो सॉन्ग इकट्ठे गाने, बड़ा स्टेमिना भी चाहिए, क्योंकि क्लासिकल गायकी के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, कोर स्ट्रेंथ, यू नो। तो उसके लिए भी बहुत बहुत आपके लिए शाबाशी। बैक टू बैक टू अगेन गाने बड़ा मुश्किल लगता है ऐसा, स्पेशली अगर हम लाइव गा रहे हों तो हर चीज़ आपको परफेक्ट करनी है, वैसे कोशिश करना है कि परफेक्ट गाना है। इस इन दो चीज़ों के बाद वाकई में सही मायने में आज आपने हैप्पी बर्थडे मनाया उनका, सही मायने में, बिल्कुल। सुर के साथ, और यू नो। सुहिनी, गाने के जी। साथ साथ और क्या क्या कर लेती हैं? गाने और तो मेरा जो और एक पेशा है, जी। उन वो तो है ही। और एक्चुअली मैं जब छोटी थी मैं बहुत अच्छी भारतनाट्यम करती थी। अरे वाह। I was actually a Bharatnatyam dancer also. ओके। But eventually I could not pursue so many things at the same time, so वो तो छूट गया अभी। हाँ। और कोई स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी आपकी? स्पोर्ट्स में एक्चुअली बहुत दिलचस्प है मुझे। बास्केटबॉल और मैराथन ये सब में मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। आई रियली वाज इंटरेस्टेड। यस। जी। बताओ। I participated once. Okay, I did once also myself. Oh, I don't. मैंने सिर्फ दूर से देखी। I did a Marine Corps Marathon, Washington DC, 26.2 miles. हाँ, वो सुनकर ही टायरिंग लगता है मुझे तो। So आप तो फिर क्या बोलते हैं, हर खाने में फिट होती जा रही हैं आप तो। मतलब अकाउंटेंट जी भी मुझे हैं। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है सब चीज़ों में। अच्छा। बहुत कम लोग हैं जो मल्टीटास्कर होते हैं, वेरी फ्यू जो परफेक्टली कर पाते हैं, ये गॉड गिफ्टेड ही होती है। अदरवाइज हर चीज़ को करना थोड़ा 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 पॉसिबल नहीं होता, ओनली फ्यू पीपल कैन डू इट, है ना। और वैसे खाना बनाना वगैरह कुछ करना हो तो ऐसा बना लेती जी, हैं आई कि एम अ घर में? वेरी बैड कुक। आई एम अ वेरी बैड कुक एंड नोबडी एक्सेप्ट्स माय कुकिंग, सो सो उस अब डिपार्टमेंट को मैंने छोड़ ही दिया। चलो, अच्छी बात है, अच्छा अच्छी किया। बात है आज की आप। नारी, आज की नारी वैसे भी छोड़ आज रही की है नारी। डिपार्ट, आज के हस्बैंड कर रहे हैं सारा काम। आज की नारी वैसे वैसे किचन से बाहर है। बिल्कुल। चलो, अच्छी बात है। हमारे एक ब्रदर भी हैं, शुगोतो रॉय चौधरी जी। आपका नाम सुन के मेरा पता नहीं क्यों, मेरे आपने जैसे शुरू किया मुझे मेरे दिमाग में वो याद आ गया मुझे। ही इज़ एक्सीलेंट अच्छा। प्लेयर, शांति एक्सीलेंट। निकेतन से। हाँ। एब्सोल्युटली। और डॉली दीदी हमें ज्वाइन कर गए हैं। डॉली दीदी कितनी अमेजिंग, अगर आपने पता नहीं राइट टाइम पर आप आ गई थी कि नहीं, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस शी हैव। और गौतम घोष जी, इनक्रेडिबल सिंगिंग। अहमद अली अहमद कुलीप, अली, थैंक्स ऑल कह रहे हैं। हाँ जी। श्रीला सेन गुप्ता, क्या बात है। तो आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि आप इस वक्त किस शहर, किस जगह में बैठी हैं? जी, मैं तो अभी कलकत्ता में बैठी हूँ। क्या बात है। जी। जी कुलदीप, और भी एकदम एक्चुअली, आगे पीछे ही नहीं जा रहे ओके, हो। here you go.
हमारे हमारे जो गेस्ट हैं, सॉरी, लकी कौर, उन्होंने भी कुछ लिखा था बिगिनिंग में, तो मुझे अभी पता नहीं क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं कमेंट्स। आई एम ट्राइंग, कह रहा है कि मल्टीटास्कर हर किसी के बस का काम नहीं है। आज मैं सोहिनी की कैलकाटा में सोनी जी इतना क्यों म्यूजिक है ना, पता नहीं जी क्या बहुत बात सुरीला, है, क्या बहुत वहाँ सुरीला कैलकाटा। इसलिए कि वहाँ गंगा आके समुंदर में मिलती, क्या चक्कर क्या, वाई म्यूजिक इज जी सो मच इन जी कैलकाटा। गंगा तो है, और यहाँ पे बहुत मीठा रसगुल्ला मिलता है, ओए, क्या तो बात वो है, भी एक वन ऑफ द रीजंस फॉर हैविंग अ स्वीट वॉइस। वॉइस। तो खाना पड़ेगा आकर, फिर पता चलेगा। जी मतलब रसगुल्ले बिल्कुल। खाने से काम नहीं बनता, रियाज भी करना पड़ता है, यानी खा खा के जी मोटे हो जाओ, रियाज ना करो, है ना। तो वैसे रियाज की अगर बात आती है, रियाज की बात छिड़ी गई है, तो रियाज का क्या कोई स्पेशल टाइमिंग है आपकी लाइफ के लिए, या आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेती हैं, या कितने घंटे करती हैं? एक्चुअली व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो सुबह 5 बजे उठ के रियाज अरे करना, और बाप रे। फिर शाम के वक्त फिर से रियाज करना, और फिर तीन तीन स्लॉट्स में रियाज करना, वो तो कंपलसरी था चाइल्डहुड। हम्म। बट अभी क्या हो गया मोनी जी, जयश्री जी, की अभी तो टाइम उतना मिलता नहीं है बिकॉज ऑफ माई हेक्टिक शेड्यूल इन द अदर प्रोफेशन ऑल्सो। हम्म। तो सुबह उठ के रियाज थोड़ा बहुत कम होता है, बट रात को रियाज ज्यादा होता है, मतलब आफ्टर ऑफिस, आफ्टर एवरीथिंग गेट्स ओवर, द एंटायर डे गेट्स ओवर, माय डे स्टार्ट्स ओह। so with the riyaz. सो So आप ये it बत starts and I don't know when it ends, maybe हम्म, midnight or maybe the next day morning. ओह। But 3 से 4 घंटा वॉइस के लिए रियाज जरूरी है। जरूरी। उससे आगे रियाज करोगे तो वॉइस थोड़ा बैठ भी जाता है, ये मेरा हिसाब से, माई पर्सनल फीलिंग। सो ओके। 3 to 4 hours of riyaz, and person, and also mental riyaz, like listening to गुड the म्यूजिक। maestros, thinking and improvising. That is also very important for a part of the riyaz, not only voice training. ओके। सो सोहिनी जी, आपके और संगीत के अलावा आपके घर में कोई और भी रहता है? एनी लाइफ हाँ पार्टनर? हाँ जी, my husband, my mother-in-law and my child, my ओह। daughter. तो वो ओह कुछ वाह। बोलते नहीं शाम को अगर आप 6 से 12 तक रियाज कि कर रहे मम्मा हैं? अभी बंद कर दो, या ऐसा कुछ नहीं? हाँ, बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, तो इसलिए वो सोने के बाद ही मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा। क्या बात है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अच्छा हस्बैंड होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा हस्बैंड, अच्छा ससुराल, जी और घर घर का माहौल है माहौल। जो भी, जी क्योंकि सोहिनी बहुत टैलेंटेड है। मैंने सोहिनी के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, और मोस्टली लाइव वीडियोस देखे हैं। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग में अच्छा गा रही है, ये लड़की बहुत अच्छा गाती है, और मैं चाहूँगी कि ये हमारी इंडिया का नाम रोशन करे। इसका फुल सपोर्ट मेरी तरफ से मम्मी जी, मतलब इनकी सासू माँ को। अच्छा, आपके हस्बैंड भी दिलचस्पी लेते हैं म्यूजिक में? इज इंटरेस्टेड म्यूजिक से कोई वो तो रिलेट? गाने का कोई मतलब ट्रेनिंग भी नहीं है, तालीम भी नहीं है, और ज्यादा मालूम बात भी नहीं है, बट डेफिनेटली ही एनकरेजेस मी अ लॉट एंड दैट्स ही गुड, टेक्स इंटरेस्ट। दैट्स ओह गुड, दैट्स गुड। दैट्स वेरी नाइस। तो तो सोहिनी जी, आप बताएं, अभी जी अभी आप हमें क्या सुनाने वाली हैं? मुझे लग रहा है सिग्नल चला गया है। आई होप लाइट ना गया। हाँ जी सोहिनी, आई कैन हेयर यू। हाँ जी सोहिनी, आई कैन हेयर यू। हेलो। अच्छा आई एम स्टिल एबल टू हेयर यू सोहिनी। व्हाई डिड यू कॉल बैक? Okay, how about okay, let me call her back so that way we won't waste any time. Okay. क्यों आ रहे हैं? Don't worry about it. Okay, let's give her a call back. और बताना guys, आपको क्लासिकल म्यूज़िक, और स्पेशली जब यंग लड़कियां गाती हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने लाइफ से, अपनी मैरिटल लाइफ से भी टाइम निकालना, फिर सास ससुर की सेवा करना, घर चलाना, बच्चों को संभालना, उसके बाद भी कंटिन्यू, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक बहुत रियाज मांगता है। और आप अपने विचार दसिए। सॉरी अगर मेरी पंजाबी बीच में आ जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि सरदार नहीं हूँ, पंजाबी उसमें झलकेगी, जो हूँ वो नज़र आ ही जाएगा। तो आप और बताइएगा कि स्पेशली जबकि जिस सॉरी। लग गया। लाइट गई है।
ओके, वेट करते हैं ताकि सोहिनी जी हमें कॉल कर सकें वापस। स्वीटी सिंह जी इज वाचिंग। अरे वाह स्वीटी आंटी, सत श्री अकाल। अगर ये अपने वाले स्वीटी आंटी ने, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਸਵੀਟੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਹੈਟਸ ਆਊਟ ਟੂ ਸਵੀਟੀ ਆਂਟੀ ਟੂ ਐਸੀ ਮਮ हाँ ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ बहुत ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ इम्पोर्टेंट ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ है। ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਈ ਲਵ ਹਿਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਵੀਟੀ ਆਂਟੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ नहीं ਸਪੋਰਟਿਵ आप ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਾਲ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਬੀਬਾ ਦੀ ਮੰਮੀ, ਬੀਬਾ Yes, ਦੀ ਮੰਮੀ, I know. ਬੀਬਾ ਰਬੀਨਾ। ਤੇ एनीवेज गाइस, ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹ ਜਰਨੀ ਰੱਖਦੇ हैं और हिंदी कोशिश करेंगे कि हमारे जो आज के आर्टिस्ट हैं, शी इज़ अ हिंदी स्पीकर। और ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਆਰ.ਡੀ. ਬਰਮਨ ਜੀ ਦੀ। ਆਰ.ਡੀ. ਬਰਮਨ ਜੀ ਦੀ ਆਮ ਹਿਊਜ ਫੈਨ ਵਰਡ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਐਸਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਾਇਆ ਹੈ ਲਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ Song ਨੂੰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਸੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਤਾ ਕੀ ਦੌਰ ਹੈ? ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣੋ। हाँ चलो जी, हमारे आर्टिस्ट हमारे साथ वापस ज्वाइन कर गए हैं। सोहिनी जी, So जी sorry. नो Yeah. No प्रॉब्लम, नो problem. प्रॉब्लम, दैट्स ओके। लेट मी पुट यू ऑन कैमरा। Yeah. ओके, सो हाँ जी, सोहिनी जी से हम कौन से टॉपिक पे बात कर रहे थे कि कैमरा ही बंद हो गया। नहीं नहीं, हम रिक्वेस्ट हम कर कह रहे रहे थे थे कि कि आप ही अब बताएं। सेकंड स्टेप पे हमें अगली जर्नी में लेके चलें आप। अगले अगले सॉन्ग की अगले तरफ लेके song चलें या कि अभी अगले आप song, क्या, sure, sure. कौन सा राग सुनाना चाहेंगी आप? जी, मैं एक छोटी सी दादरा पेश करना चाहती हूँ। अरे वाह। क्या बात। दीवाना की ये शाम। उसके बाद एक पंजाबी टप्पा अरे गाएंगे। वाह, क्या बात है, वो सुनना चाहूंगी मैं आपसे जरूर। बंगाली कुड़ी ते बिल्कुल। पंजाबी गाना है। जी, ऑडियंस आवाज सही आ रही है? ऑडियंस आवाज सही आ रही है? हाँ क्या बात। दीवाना की ये शाम क्या जादू डारा वाह, दीवाना की ये शाम क्या जादू डारा क्या क्या बात। जादू डारा क्या जादू डारा। वाह। दीवाना की ये शाम क्या जादू डारा क्या जादू डारा। दीवाना की ये शाम क्या जादू डारा क्या जादू डारा। दीवाना 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 क्या जादू डारा क्या जादू डारा।
उस गलियन में आना रे जाना, उस गलियन में आना रे जाना, हमसे करना बहाना, क्या बात हमसे करना बहाना, क्या जादू डारा, क्या जादू डारा। क्या बात है। क्या बात एक दोहा है। जी। तेरे दर पे आए हैं, हाँ, तेरे दर पे आए हैं, क्या बात तू देखे ना देखे, तो देखे ना देखे, तेरे दर पे पुजारी कहाँ कर चले, सारी दुनिया मुझे कहती क्या बात है। है, तेरा सौदाई क्या बात है, तेरा सौदाई है, अब तेरा होश में आना, तेरा रुसवाई है, दीवाना की शाम, क्या जादू डारा, क्या जादू डारा, क्या जादू डारा। ओ दीवाना हाँ, क्या बात दीवाना की शाम, की शाम, दीवाना की शाम, क्या जादू डारा, क्या जादू डारा, दीवाना की शाम, क्या जादू डारा, क्या जादू डारा, क्या जादू डारा, क्या जादू डारा। सोहिनी, मुझे लगता है कि आपको हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एक बार देखना चाहिए और ये वॉइस जरूर यूज़ करनी चाहिए। सुनना चाहिए। थैंक यू। क्योंकि इसमें जो रस है ना आपकी गायकी में, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जो तरीके से आप गाती हैं। बहुत कम लोग हैं जो रस लेके आते हैं। मतलब थैंक यू। पंजाबी में मैं बोलूँगी उन्हें कहना पिज के गाना, मतलब बीच में घुस के जी। गाना, कुछ जो लफ्ज़ कह रहे हैं वो समझ के गाना कि क्या कह रहे हैं।
और कुछ क्या मैं बात है। कुछ मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा। अभिजीत रॉय चौधरी, साउंड इज गुड। शर्मिला बोस, सोनी एक्सलेंट, प्राउड ऑफ यू डियर। शोमे लहरी, ब्यूटीफुल रेंडिशन रेंडिशन। सोइनी। हरनूर कंवर, डॉली दीदी, इनसे कमेंट मिलना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने लिखा है, वाह सच ए फैंटास्टिक यूनिक वॉइस। थैंक यू। डॉली थैंक दीदी, यू डॉली दी, नमस्ते। हाँ जी। और नीली लन जाने देश। आई होप कि हम नाम सबके सही पढ़ सके, माफ करें ना, माफ शुभ्रा कीजिएगा। सरकार लिख रहे हैं। सिरला सेन गुप्ता, ऑसम। अजहर अब्बास, वेरी नाइस वॉइस। हे अजहर। रूपर उपार कह रहे मैं घोड़े पे आ रहा हूँ, आई मीन आई डोंट नो। अच्छा, गीतकार बिट्टू, ऑन माय वे। हाँ, हाँ गुड जी। बीवस शमंता, क्या बात, नाइस, एक्सीलेंट। शाबाश शेर अली, वेरी नाइस। मैंने बंगाल की एक, हमारे पास एक आर्टिस्ट आई थी। शहबाज भाई क्या हाल चाल है? एजाज भाई दे छोटे पुराने। अच्छा, आर्टिस्ट आई थी, फॉर सम रीज़न हमने उनका शो एयर नहीं किया, ड्यू टू साउंड प्रॉब्लम थी। उनको मैंने एक वर्ड बोला था, आज मैं आपको बोलूँगा, टाइगर ऑफ बंगाल। अरे वाह, क्या बात, थैंक यू। थैंक क्या यू। बात है। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स देने के लिए। और मोनी जी, मैं देख रही थी कि आप बहुत एनग्रॉस्ड हो चुकी थी गाने में, हाँ तो हाँ। मुझे मेरे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कभी बहुत कभी तो मुझे इसको पकड़ना पड़ता है नीचे से उठ कि जा। खड़ी ना हो जाए ये शो पे, है ना, ये नाचने लग पड़े, कोई पता नहीं लगता इसका। मैं आई एम वेरी मूडी और मैं उस जोन में घुस जाती हूँ जिस एक्चुअली ये म्यूज़िक इतना मज़ेदार चीज़ है, हमारी ऑडियंस भी इसीलिए शायद हमारे साथ जुड़ती है कि सिंगर जो जर्नी में हमको लेके जाता है ना, जी जी। तो वो जर्नी हम उसमें पहुंच जाते हैं अपने आप में। तो जो रस आप दिखा रही थी ना, वो रस आई कैन फील इट। तो वो मैं जो म्यूज़िक लवर हूँ, तो मैं वो कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ कि मैं कैमरा के आगे हूँ, क्योंकि मैं म्यूज़िक में गुम जाती हूँ, आंखें बंद करके बस वो कानों पे हेडफोन लगाए होती हैं। तो वो कहते हैं ना, आपकी आवाज़ में खो जाती हूँ कि मुझे भूल जाता है कि कैमरा भी लगा हुआ है सामने। तो ये आर्टिस्ट की एक अमेजिंग क्वालिटी है कि वो अपने साथ जिस जर्नी में जाता है, वो अपने साथ अपने सुनने वालों को साथ में मुफ्त की सैर कराता है। ये आर्टिस्ट ही तो जी। है, है ये ना? आपकी आवाज़ ही तो है। मैंने कहा ना कि आप हमें बनारस से दिल्ली, दिल्ली से मथुरा, कहीं आप हमें कृष्ण दिखाती हैं, कहीं मीरा दिखाती हैं, हमें सब नज़र आता है जब आप गाती हैं, आपकी आवाज़ में सब नज़र और आता है। मैंने आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने ये ऐसी वॉइस स्ट्रक्चर सुनी है, सोहिनी। सो दिस इज़ वन ऑफ काइंड, अमेजिंग। अगर आप फिल्मों में आए ना, आपकी आवाज़ के जैसा गाना बीड़ी जलाई ले, वो आवाज़ मतलब है। मसाला सॉन्ग भी बहुत खूबसूरत क्योंकि लगे। हस्कीनेस है आपकी आवाज़ ये में। नहीं कि सिर्फ क्लासिकल, मतलब इनकी आवाज़ में और भी बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो बड़े खूबसूरत लग सकते हैं, मसाला सॉन्ग्स जिसे हम बोल देते हैं, है ना। लेकिन उनके बिना भी, जैसे खाने के बिना, मसाले के बिना खाना कभी एक ही जैसा खाना अजीब सा लगता है, कभी कभी बोरिंग से आ जाती है लाइफ, तो हम थोड़ा सा चटपटा उसमें कुछ ढूंढते हैं। तो वो मसाला कभी कभी ज़रूरी है, हर रोज़ भी नहीं, क्योंकि पेट भी ख़राब हो जाता है हर रोज़ मसाले खाएं और ऐसे गाने सुनते रहे कि बीड़ी जलाई ले और ये जलाई ले वो जलाई ले। तो उससे बेटर वो कभी कभार अच्छे लगते हैं, लेकिन वो भी चाहिए, वो भी हमारे हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, हमारी मूवीज़ का हिस्सा है। पार्टीज़ में जाते हैं तो वो भी सुनते हैं। लेकिन ये जो रस है ना, ये प्योर मधुर जो रस है ज़िंदगी का, कैसे संगीत से भीगा हुआ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्लासिकल म्यूज़िक के साथ जुड़ना हो, राग के साथ जुड़ना हो, तो ये और भी मज़ा आता है। और बाय द वे जो हारमोनियम पीसेस बजे हैं इसमें, ओहो, क्या बात है, मैं भूल ना जाऊँ इससे पहले, तो क्या ज़बरदस्त हारमोनियम। उन दोनों भाई साहबों को हमारी तरफ से और नमस्कार। तबले उसमें, फिर तबले का उसमें ठेका लगना तबले का, क्या बात है, ज़बरदस्त, है ना। तो अब आप हमें पंजाब लेके जा रही, कहाँ लेके जा रही? नहीं, एक्चुअली मैं आपको डेजर्ट, मरुभूमि की तरह, अरे वाह। क्योंकि एक कहानी है कि शोरी मियाँ जी जो टप्पे, हमारा पंजाबी टप्पा, फारसी शब्द से पंजाबी टप्पा जो सृष्टि किया हुआ है, तो वो एक्चुअली डेजर्ट में ऊँट के ऊपर चढ़ते समय वो क्रॉस कर रहे थे, और ऊँट की चलन में जो जो
उनको जो चलन दिखा उसमें उसको आधा दाना दिखा, अरे वाह, और वही आधा दाना के काम गले का काम बन गया टप्पा के लिए। सो अरे टप्पा वाह, अगर आप सुनेंगे तो वेरी डिफरेट, हाँ, और जो भाषा है वो पंजाबी भाषा है। अच्छा Okay. चले, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, So it's थैंक another यू। form of classical, semi-classical music from Banaras. So I would like to present a very short tappa. ठीक है प्लीज जी, प्लीज, थैंक यू। ओ मिया, ओ मिया वे जाने वाले तनो, ओ मिया वे जाने वाले तनो, अलदे कसम फेरी आनन वाले मिया, ओ मिया वे जाने वाले तनो, आंदा जांदा तुसी मन ले जांदा सजन, गले लग जाओ छोरी शाम मत वाले मिया, ओ मिया जाने वाले तनो, अलदी कसम फेरी आनन वाले मिया, ओ मिया वे जाने वाले, ओ मिया वे जाने वाले तानो, मिया जाने वाले, मिया वे जाने, मिया वे जाने वाले तानो, क्या बात? तानो तानो तानो, मिया जाने वाले, मिया वे जाने वाले तानुम तानुम, मिया वे जाने वाले तानुम, ओ मिया वे जाने वाले, मिया वे जाने वाले तानुम तानुम तानुम, ओ मिया वे जाने वाले, मिया वे जाने वाले तानुम तानुम तानुम, ओ मिया वे जाने वाले तनोम, अलदी कसम फेरी आनंद वाले मिया, ओ मिया वे जाने वाले तनोम, आंदा जांदा तुसी मन ले जांदा सजन, गले लग जाओ तुसी शाम मत वाले मिया, मिया पे जाने वाले, मिया पे जाने वाले, मिया पे जाने वाले तानो। वाह वाह वाह, क्या क्या बात है जी। बिफोर यू आई, दीपक दास गुप्ता लिखते हैं, ही सेज इन हर वॉइस समटाइम्स आई फील बेगम अख्तर जी टू सम एक्सटेंट। यस, आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री। आई एग्री टू। दीपक जी ये बात बिल्कुल सही पकड़े हाँ। हैं आप।
सही सुर को समझा है सर आपने। और बड़ी क्लैरिटी है सुहिनी आपके सुरों की, जहाँ आप जगह लेती हैं, आप जहाँ मुर्की लगाती हैं, बड़ी क्लियर 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 कट लगती थैंक यू। है ना। जगह लेने का तरीका बहुत अच्छा है, और वो जैसे मैंने कहा कि वॉइस क्वालिटी इज़ अमेजिंग अमेजिंग। और मैं ये ज़रूर चाहूँगी हमारे जो दर्शक हैं, प्लीज़ गो हैड चेक आउट हर फेसबुक पेज सोहिनी रॉय चौधरी। आपको ये माई टीवी के ऊपर भी नज़र आ जाएगा। प्लीज़ डू शेयर, डू लाइक आर्टिस्ट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, ताकि जो ये आर्टिस्ट हैं, हम लोग तो सिर्फ इनको प्रमोट करने के लिए बैठे हैं, वी आर जस्ट अ मीडिया। आपकी इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने का एक ज़रिया है। तो ये असली क्रेडिट बनते हैं कि इनकी जाके प्रोफाइल्स चेक की जाएं और इनको पूरे व्यूज़ दिए जाएं। सो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप हमारे पेज पे भी आएँ, हमें भी लाइक करें, लेकिन इन लोगों को लाइक भी करें। इनका फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर द अकाउंट दे हैव, प्लीज़ मस्ट फॉलो दैम, क्योंकि ये ट्रूली डिज़र्व करते हैं। सोहिनी जी, मैंने पहले भी बोला इस शो की शुरुआत में, आप में इतना पेशेंस कहाँ से आ गया भाई? इतना ठहराव, इतने प्यार से गाना। आई मीन कोई जल्दबाजी नहीं, कोई पीछे नहीं पड़ा आपके, आप आराम से जा रही हैं। कोई ऐसा लगता है कि जब आप गाती तो सारी दुनिया बंद हो जाती है, ऐसे लगता है हमें, समय रुक जाता है। थैंक यू। एक्चुअली ये क्लासिकल म्यूजिक का एक खासियत है, ये जो ठहराव है सुरों का, यही तो तालीम है हम लोगों का बचपन से। हाँ, सुरों में अभी भी जब रियाज करते हैं तो सुरों का ठहराव, मेडिटेशन ऑफ ईच एंड एवरी नोट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही हमारा खासियत है कि कोई जल्दबाजी नहीं है। और जो भी सोलफुल म्यूजिक, अगर कोई भी क्लासिकल म्यूजिक अच्छी तरह से पेश करे, जो सोलफुलनेस है इसमें, मुझे नहीं लगता कि किसी और फॉर्म ऑफ म्यूजिक में यस, ये सोलफुलनेस इतना इतना ज़्यादा है। तो ये रहता है, ये जन्मों जन्मों तक रहता है, ये याद में रहता है। छोटे उम्र में 20 साल पहले जो सुने हैं अभी भी मतलब दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। बिल्कुल तो रहता है, सही बात। यही खासियत है हम लोग की। जब हमारा शो शुरू हुआ था तो मोनी ने कहा था कि अनदर फेदर इन द हैट। मैं आपसे कहूँगा कि हमने जब ये शो शुरू किया था तो हमने ये शुरू किया था कि हर एक आर्टिस्ट एक मोती की तरह है। हम उस हर एक मोती को ढूंढ रहे हैं और एक माला बना रहे हैं। और ये माला जो है ये क्या सांसों बात की है। है। ये तो बढ़ती जा रही ये है। सांसों की मतलब कि सिंगर्स एयर की माला है। तो सांसों की माला से सिमरू में पी का नाम, पी यानी भगवान। तो आप सब हमारे हमारे इतनी लिए खूबसूरत मोती हैं। ये एक एक मोती जो जुड़ता जा रहा है हमारे साथ, इंडिविजुअल, उनकी अपनी एक ऐसी क्वालिटी होती है जो एक दूसरे आर्टिस्ट से उनको अलग करती है, बताती है कि ओ आई एम सोहिनी, आई एम नॉट हर, आई एम मी। तो यही चीज़ अच्छा लगता है कि आर्टिस्ट का अपनापन बीच में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो किसी की ना कॉपी करे, उसकी अपनी ओरिजिनलिटी ही हो तो वो अच्छा लगता है। हमारा भी यही कोशिश होता है कि हम ऐसे लोग को ही लेकर आएँ माई टीवी पर, बिलोंग्स टू म्यूज़िकल बैकग्राउंड। तो हमें भी यही लगता है कि कोशिश होती है कि हम ऐसे आर्टिस्ट को ही मौका तो मेरे को कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, मौका एक मिनट, प्रोड्यूसर आप करने के लोग लिए। हमें मौका देते कि हाँ, हम आपके साथ बैठ लेकिन सकें। लेकिन फिर भी ऑडियंस तक अपनी वॉइस पहुंचाने तक के लिए मैं कहूँगी कि हम कोशिश, की हमारी तरफ से ये होती है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि हम एक अच्छे म्यूज़िक को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक अच्छे और सिंगर को प्रेजेंट कर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के बहुत यंग टैलेंट में बहुत फैंटास्टिक तबला प्लेयर अनिल सनी जिमी हमें वॉच ये कर रहे मेरे हैं। छोटे भाई जैसा बहुत स्वीट और बहुत कमाल तबला एक्सीलेंट प्लेयर है। तबला प्लेयर, एक्सीलेंट। और और ये क्या लिख रहे हैं कुलदीप भाई? कुलदीप भाई, मोनी आप ही स्टे ब्लेस। थैंक यू भाई। और अनिल ने आदाब भी लिखा था। हाँ तो हाँ जी। और अब आवाज़ हमारी अब सही आ रही है। और जो जिन जिन को लगता है ना कि आवाज़ सही नहीं आ रही, मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी इनकी नेक्स्ट कोई कॉन्सर्ट हो, क्योंकि अब तो धीरे धीरे माहौल अब बदलता जा रहा है, ठीक हो रहा है, कोरोना अच्छा, भी कॉन्सर्ट से कंट्रोल मैं में आ रहा है। पूछूंगा, आप सिर्फ कलकत्ता में ही गाना बजाना कर रही हैं कि बाहर भी जाती? नहीं, बाहर का ट्रिप से ज़्यादा रहता है। कलकत्ता में पैन इंडिया और फिर इंटरनेशनल बहुत सारे जगह पे घूमने का मौका मिला है संगीत के जरिए। तो यूरोप, यूएसए, कनाडा, आई हैव बीन इन नंबर ऑफ ट्रिप्स। तो पति को दैट्स कहाँ ग्रेट। छोड़ के जाती हैं आप? घर पे।
तो कुछ बोलते नहीं भाई साहब? नहीं, he always encourages. ये तो He always यही encourages. अच्छी बात है, यही हम सुनना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत टफ होता है कि जब हमारी बीच में जब लाइन डिस्कनेक्ट हुई थी, हम यही बात कर रहे थे, बहुत मुश्किल होता है कि मैरिड लाइफ के अंदर क्लासिकल म्यूज़िक कंटिन्यू करना, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक बहुत कुछ मांगता है, बहुत टाइम जी मांगता है आपसे। जी तो रियाज मांगता है, उसके बाद रियाज के बाद अगर आप अच्छे से, ऑफ कोर्स अगर रियाज अच्छा करोगे तो सिंगर अच्छे बनोगे, सिंगर अच्छे बनोगे तो फिर पब्लिक आपको चाहती है कि हमने आपको सुनना है लाइव। तो वो आपका ऑडियंस के साथ टाइम बट जाता है, फैमिली के साथ और ऑडियंस के साथ। तो जी ये जी बहुत मुश्किल होता है कि मैरिड वुमेन के लिए या मैरिड हस्बैंड के लिए भी ये मैनेज करना। तो ये अच्छी बात है कि अगर फैमिली बहुत सपोर्टिव हो, तो ये आपकी फैमिली के लिए भी हैट्स ऑफ। सबके लिए, थैंक आपकी यू सासू माँ के लिए, आपके पति के लिए, आपकी बेटी के लिए और भी। मैं ज़रूर चाहूँगी कि जी इनको और सपोर्ट किया जाए, क्योंकि इनकी जो वॉइस क्वालिटी है मैंने बहुत टाइम के बाद सुनी है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग क्योंकि ये मेरे सामने फेसबुक पे बैठी हैं, सामने लाइव में बैठी हैं, लेकिन इसलिए कह रही हूँ कि मैंने रियली जेन्युइनली ऐसी ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग यूनिक है, डिफरेंट यूनिक है। आवाज़ मैंने बहुत टाइम के बाद सुनी है। बहुत बहुत हमारी बड़े बड़े दिग्गज हैं, उन लोगों के मैं नाम नहीं लेना चाहती, ताकि कल को फिर कोई बंदा कुछ ना कुछ कमेंट लिख देता है। तो बेटर यही है कि इनकी क्वालिटी सुने और आप इनको लाइव सुने गाइस। मैं यहाँ पर बात करना चाह रही थी कि अगर आपको लग रहा है कि लाइव हम लोग इसलिए कर रहे हैं शो, ताकि हम आपको एक ऑडियंस को एक चेहरा दिखा सके कि लुक दिस ब्यूटीफुल सिंगर, शी इज़ हिडन। तो ये आप इनको सुने और इनको देखें, और लेकिन फिर आप इनके शोज सुने, जहाँ पर इनके शोज होते हैं उनके जाको फॉलो करें, उनको जाकर देखें लाइव शोज को। तो आपको साउंड का भी अच्छा क्वालिटी नज़र आएगा, आपको विजुअल भी अच्छा नज़र आएगा। सो अब वापस सोहिनी के पास चलते हैं और सोहिनी से अच्छा पूछते सोहिनी हैं। जी, अब खाने के बाहर की बात की है तो आप डू ईट एवरीथिंग और जस्ट वेजिटेरियन? No, I we eat everything. एवरीथिंग। We are Bengalis. We are basically fish eaters. फिश हाँ, ईटर्स, या माछी। चले अच्छी बात है। सब कुछ ही खाना चाहिए, और फिश तो सबसे हेल्थी है खाने के जी लिए। तो तो सिहिनी, वैसे घर में अगर ज़्यादा होती हैं, जब आपका वाइंडिंग टाइम होता है, तो आप जब सुनना पसंद करती हैं, जब सुनने के मूड में होती हैं, तो क्या ज़्यादा सुनती हैं, किन और को किन को सुनती हैं? ज़्यादा सुनती हैं? Actually, let me tell you, I'm a fan of classical Indian classical music. I also listen to a lot of pop music. Also a fan of Michael Jackson अरे and वाह, George Michael and Tina Turner and everybody. दैट्स गुड। So and I also listen to Ariana Grande. So beautiful voice. So यस, I listen to all genres of music. अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। और हेलो। मुझे लगता है नहीं, मेरे ख्याल से लैपटॉप है ना, तो आधे घंटे के Hello. बाद। हाँ जी, जी, हाँ जी। आवाज़ आ रही है, मुझे आ रही है। आपको दोबारा लगाऊं कॉल? लेट मी कॉल यू बैक। तो देखें जी, लाइव का यही होता है, और बाय द वे दिस इज़ टोटली फ्री। मंजर अब्बास लिख रहे आप हैं। लोगों को टोटली मुफ्त में ये शो दिखाया जा रहा है। और जब लाइव शोज़ होते हैं तो उनमें कोई ना कोई ग्लिच होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ना हमारे हाथ में है, ना ना उनके हाथ में है, सोहिनी के हाथ में है। ये टोटली हम लोग इंटरनेट के ऊपर आधारित होते हैं। और Yeah. बिल्कुल, तो सोहिनी जी, Yeah. मेरे को आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है। लेट मी पुट यू ऑन Oh, कैमरा। thank God. Yeah. हाँ जी, बिल्कुल। Okay. तो ये मेरे ख्याल से हाफ एन आवर के बाद आई हैव टू कॉल बैक, बेसिकली आई एम गोना जस्ट मेक अ रिमाइंडर। तो अभी ये बताएं, जब आप अच्छा, कहती ये हैं तो कि, आपने सब अंग्रेजों के नाम ले दिए ना। तो देसी। और क्या मतलब, क्या ज़्यादा सुनती हैं? कोई स्पेशल सिंगर हैं जिनको ज़्यादा सुनती जी हैं? हाँ मैं पंडित भीमसेन जोशी जी, वाह। क्या बात है। किशोरी अमोनकर जी, फिर पंडित जयसराज जी, हाँ, बेगम परवीन सुल्ताना, शी इज़ माय फेवरेट। माय फेवरेट हूँ। ये सब हाँ, और मेरा जो गुरुमा है मालविका कानन जी, हाँ जी। और मेरा गुरु जी पंडित एटिकानंद साहब, मैं इनको ही ज़्यादा सुनती हूँ। और ऐसा कोई है राग और जो आपके दिल के बहुत क्लोज हो कि मैं ये ज़्यादा सुनती हूँ? जी जी बिल्कुल, बहुत सारे राग हैं, बिकॉज एवरी राग हैज़ अ डिफरेंट टेम्परामेंट, बट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे यू फील लाइक लिसनिंग टू डिफरेंट राग्स समय के हिसाब से। जी, राग आहिर भैरव, राग जोग, हाँ, राग जोग कोश बहुत फेवरेट है मेरी। वाह। क्या बात है। तो अभी आप ये बताएं कि अब आपका कोविड खुल रहा है तो क्या प्रोजेक्ट है, क्या अगला आने स्टेप है? वाले क्या कोई प्रोजेक्ट्स हैं कोई? जी, एक प्रोजेक्ट की बात चल रही है, वो है जर्नी टू द पास्ट, वेयर बेसिकली आई एम गोइंग टू रीमेक एंड सिंग द बंदिशेस sung by the female singers
of the last 20 decades. Wow, Wow, that's Jiva. a compliment. Starting from Gauhar Janji to क्या Noor बात है? Jahan ji, so I will be singing for them. That will be like a homage to them. क्या बात है? So that is a project that I'm looking forward, and before the pujas, before October, it should get completed. I'm क्या looking बात forward. है? Count me in. Count us in, Sure. count my TV in, और और ये अमेजिंग जर्नी होगा देखने का, क्योंकि इतनी सारी हमारी जो आप कहते हैं ना कि पीछे की हमारी जो चली गई आवाज़ें या ओल्ड आवाज़ें हमारी सबको मिक्स जी। करके गाना, तो आपकी आवाज़ में सुनने का वो एक अलग ही रस होगा, है ना? Thank you. मैंने आपको तभी तो कहा, ओल्ड इज गोल्ड मैंने एनीवेज। आपको तभी तो बोला टाइगर ऑफ बंगाल वही कर सकता है और तो कोई कर नहीं सकता. जी. बिल्कुल। ओनली टाइगर कैन कॉन्कर द तो सुहिनी, फॉरेस्ट. इससे पहले हमारा सिग्नल फिर से गायब हो जाए, तो लेट्स हियर समथिंग अमेजिंग। क्या सुनाएंगी अभी आप? Sure. Now the monsoon has actually set in, so I'm just thinking of singing something on the monsoon. श्योर। क्या बात. क्या बात? बरसन लागी बदरिया रूम झूम के, बरसन लागी बदरिया रूम झूम के, बरसन लागी बदरिया रूम झूम के, बरसन लागी बदरिया बरसन लागी बरसन लागी बरसन लागी बरसन लागी बदरिया बरसन लागी लागी बरसन लागी बरसन लागी बरसन लागी बरसन लागी 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 बरसन लागी बदरिया रूम झूम के, बरसन लागी बदरिया दादुर मोर पपिहा बोले, 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 कोयल कर रही शोर रे, कोयल कर रही शोर, बरसन लागी बदरिया रूम झूम के, बरसन लागी बदरिया रामदास के गोविंद स्वामी
सकल जगत जीत झूम झूम के बरसन लागे बदरिया, झूम झूम के बरसन लागे बदरिया, झूम झूम के, झूम झूम के सखी, झूम झूम के, झूम झूम के सखी, झूम झूम के सखी, झूम झूम के बरसन लागे बदरिया, झूम झूम के बरसन लागे बदरिया, लागे बदरिया, लागे बदरिया, रोम झूम के। वाओ, ब्यूटीफुल। और सुहेनी, ये वाकई तुम्हारे में ही कोई रस है कि यूजली, अच्छा एक मैं आज आपको एक उसमें डालती हूँ, क्वेश्चन में डालती हूँ, यूजली आपके साथ ज़्यादा तबला कौन बजाता है आपके सिंगिंग के प्रोग्राम्स में? बिलाल भाई तो बजाते ही हैं, और जिससे मैंने इंट्रोड्यूस करवाया आपसे, आसिफ खान, हाँ जी। कल, वो भी बजाते हैं। और सीनियर में भी पंडित सुजीत शाह जी हैं, जो मेरे साथ अक्सर बजाए थे। बजाए थे। और जी, चले, अच्छी बात है। मैंने कहा वाकई आपने सावन के बारिश की याद दिला दी। बिल्कुल। मुझे लगा था कि एंड में बारिश शायद थोड़ी तेज ना हो जाए, इसलिए आपने बड़े प्यार से उसको वापस बोला कि नहीं भैया। मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इस आवाज़ को किसी म्यूज़िक की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी अच्छी आप ही खुद ही इसमें इतना कुछ कर लेती हैं, हर रस डाल देती हैं इसमें। तो वो मुझे तो कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि इसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत है। ये आर्ट है जो हर आर्टिस्ट को आना चाहिए कि मैंने कैसे किस चीज़ को क्या करना है। तो आई होप कि बाकी गुस्सा ना कर जाए कर भी जाए तो मैं क्या करूं हमारा काम है जस्ट चिल विद मिस्टर एंड मिसेस गिल। हमने अपना चिल करना है। हम सिर्फ उस मोमेंट में जीते हैं, जो उस मोमेंट को हम फील ना करते हैं, आगे की सोचते हैं ना पीछे की, उस उस मोमेंट में मोमेंट जो में जो है फीलिंग आती है, जो सुनकर फील होता है, वही हम आंसर देते हैं। तो वही राइट आंसर भी वही होता है कि कहने का मकसद ये है कि अगर आप स्टेज पे अकेली भी खड़ी हो जाएं बिना किसी म्यूजिक के, तो आपके जरूरत नहीं है, आपकी आवाज ही काफी है। आपकी आवाज में इतनी खनक है। थैंक यू। हाँ जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है विदाउट म्यूजिक गाना करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हालांकि वो टफ है क्योंकि आपकी खामियां उसमें छुपने का कोई वो नहीं जी, मिलता ना। नहीं तो तबले जी, से या बाजे से आपकी आवाज़, आपको सांस लेने को मिल जाता है, आपको जी, कुछ हाइड करना हो, कुछ छुप जाती हैं, गलतियां छुप जाती हैं। लेकिन जब आप बिना म्यूज़िक के गा रही हैं, फिर तो गलती का कोई चांस ही नहीं है, और भी ज़्यादा क्लैरिटी से गाना पड़ता है, और भी मतलब फुल माइंड से गाना पड़ता है। तो जी। सुहिनी, जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए कुछ और गाना गाना चाहेंगी क्या? कुछ कहना ऐसा चाहेंगी? बिल्कुल, कोई राग गाना चाहेंगी, बिल्कुल। कुछ बात कहना चाहेंगी? जी, बिल्कुल। एक गाना ही मैं पेश करना चाहती हूँ। अगर टाइम है तो टाइम है? 2 लाइन टाइम है? जी बिल्कुल है। 4 ले लो मैडम, 4 लाइनें गा दो। आपके लिए एक्स्ट्रा मिल जाएंगी आज टाइम ही टाइम है। तो मैं एक चलाड़े परदेसी, जो कि मेरे बहुत फेवरेट है, जी, मैं उसी से एंड करती हूँ। और दर्शकों के लिए जस्ट 2 लाइन ये पंचम अंकल की 4 भी कर वर्ड सकती के है लिए। लाइन, इट्स ओके। तो ऑडियंस के लिए मैं सिर्फ 2 लाइन गाऊंगी हाँ अंत में, और उसके बाद मैं चलाड़े परदेसी, क्योंकि भैरवी के बाद कोई गाना नहीं होता, हाँ, तो भैरवी से एंड करूंगी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। क्या बात है। मध्यम से। ये जी, आप दोनों के लिए और सारे दर्शकों के लिए बस 2 लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया सोहिनी। हमें तुमसे प्यार कितना, टफ सॉन्ग। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी हो दीवानी, भूल गए हैं प्रीत पुरानी, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्या बात क्या है। बात है, व्हाट एक्सप्रेशन। Thank you. So I'm just ending with Bhairavi Dadra, जी, very close to my heart. चला रे परदेसी नैना लगा के। वाह। चला रे परदेसिया नैना लगा के, नैना नैना लगा के, चला रे परदेसिया नैना लगा के, चला रे परदेसिया नैना लगा के, चला रे परदेसिया नैना लगा के, नैना लगा के, नैना लगा के चला रे। चला रे परदेसिया नैना लगा के, चला रे परदेसिया, चला रे परदेसिया नैना लगा के, नैना लगा के चला रे, चला रे, चला रे, चला रे परदेसिया हो, नैना नैना लगा के, नैना लगा के, नैना लगा के चला रे। क्या बात है। हाँ, क्या बात है। बहुत अच्छे। क्या आज किरणा
नैना लगा के सवेरे चले जाए हो, नैना लगा के सवेरे चले जाए हो, नैना लगा के चला रे परदेसिया, नैना लगा के चला रे। हाँ, मजा। क्या बात है। एक दोहा है। बिरह की रतिया कटना ही कटे, बिरह की रतिया कटना क्या बात है। बिरह की रतिया कटना ही कटे, प्रीत का डुकरा क्या बात रे, प्रीत का डुकरा लगाए गए हिया को, हमसे दमनवा छुरा आए चले गए, जुल्म विदेशिया हो, बैरी विदेशिया चला रे परदेसिया, नैना लगा के, नैना लगा के, नैना लगा के चला रे परदेसिया, नैना लगा के, नैना लगा। हाँ परदेसिया हो, परदेसिया, परदेसिया, नैना लगा के, क्या बात। नैना लगा के, नैना लगा के, नैना लगा के, नैना लगा के चला रे परदेसिया, नैना लगा के, नैना लगा के, नैना लगा के। वाह वाह, क्या बात क्या बात है। ब्यूटीफुल, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा सोहिनी, दिल कर रहा है कि तुम्हें बार 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 सुनती रहूं। और Thank you. आफ्टर ठीक होने के बाद यू नो एंड आई नो कि बहुत टाइम के बाद मैं अभी म्यूजिक सुन रही हूँ। सोहिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पुरानी 3-4 उस्ताद औरतें बीच में घुस गई हैं बीच में आ सोहिनी गई के। आपके अंदर, यू नो, शायद उनका रियाज Thank you, सारा that's a very आपके big अंदर आ compliment for गया। me. और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, जो एक्सप्रेशन लगाने का आपका तरीका है ना, कि वर्ड्स क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेशन जो आप देती हैं बीच में, वो वहाँ निकालता है और वो रस पैदा करता है जो आप और गाती हैं। आप कह रही परदेसियाँ नैना लगा के, परदेसी तो आपको छोड़ के जा ही नहीं सकती, आप तो नैन ही नहीं खोलती, लगाएगा क्या? इसलिए तो गाए। इसलिए तो गाया। और हमारे इंडिया के यंग टैलेंट के बहुत ही बेहतरीन
बहुत ही एक्सीलेंट गजल सिंगर जैजिम जैजिम शर्मा आपको हमारे साथ जुड़ गए, नमस्कार। आपको नमस्कार कर रहे हैं। थैंक यू जैजिम जी। नमस्कार। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया जैजिम, आपका आना ही हमारे लिए एक वेरी गिफ्ट होता फाइन गजल सिंगर, वेरी फाइन। है। या और बहुत लोगों ने आपको कमेंट दिया है। मोनू मान को बहुत बड़ी वधिया लग्या सुन के अच्छा, पंजाबी। चलो अच्छी गल है, चंदन चंगी गल घोष है। क्या बात है। दीपक दासगुप्ता फैंटास्टिक रेंडिशन। पहली सोइनी बात जो हमें कमेंट लिख रहे हैं सब, आप सबके लिए तालियां, क्योंकि इसका मतलब आप क्लासिकल म्यूज़िक को प्यार करते हैं। ये आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे ही क्लासिकल म्यूज़िक को प्यार करते रहें और हमारे आर्टिस्टों को प्यार करते रहें। और और जाने से पहले हमने उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया किया है। आप अपनी मदर इन लॉ, अपने हस्बैंड और अपनी बेटी का नाम तो लीजिए, पता तो लगे कौन है वो। जी जी, मेरा हस्बैंड का नाम है अंजन रॉय चौधरी। ओके। और मेरे बेटी का नाम है ओइशानी रॉय चौधरी। ओइशानी मीन्स माँ दुर्गा। अरे वाह, वाह। हाँ जी। क्या और बात है। एक पाकिस्तान के बहुत बड़े फनकार, आई मीन ये तो घराना ही उस्तादों का है, एजाज शेर अली जी। आपको वाह वाह, क्या बात है। आप सलाम लिख रहे हैं, नमस्कार लिख रहे हैं। सलाम सलाम। थैंक यू भाई, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है माई टीवी पे। थैंक यू। और सोहिनी, हम अभी लुकिंग फॉरवर्ड हैं कि जो आपका नया प्रोजेक्ट आएगा उसके लिए हमें बताते रहिएगा, और भी आने वाले जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो हमें हाँ, बताते रहिएगा। एक और चीज, सोहिनी का असल मतलब क्या है? Sohini is actually a rag in, it's a ragini in Hindustani classical music. And this was actually given to me by my grandmother. अरे वाह, ओके। क्या बात है। तो सोहिनी ग्रैंड बहुत प्यारी एक राग है। कभी आपसे मिला तो सुनाऊंगी जरूर। जी बिल्कुल, सोहिनी जी, आप में सारे ही राग हैं। आपके अंदर ही सब है। और वंस अगेन, जैसा कि मैंने कहा, ब्यूटीफुल वॉइस टेक्सचर। हमारी जितनी ऑडियंस है, प्लीज़ डू फॉलो हर फेसबुक पेज, डू फॉलो हर यूट्यूब अकाउंट। एंड कांट वेट कि ऐसे आर्टिस्ट जब हमारे बाहर कंट्रियों में आते हैं तो उनको प्लीज़ जाकर सुने और देखें। इतनी मेहनत करते हैं वो लोग, कितने कितने घंटों का रियाज होता है, पीछे फैमिली का सेक्रीफाइस होता है, उनको छोड़कर जाना होता है या रियाज के लिए टाइम निकालना होता है। तो प्लीज़ ऐसे आर्टिस्टों को सुना करें। और अगेन थैंक यू सो मच सोहिनी। और वंस अगेन for- आपके हारमोनियम वाले भाई साहब और तबले वाले भाई साहब को भी हमारा थैंक यू, thank बहुत you। बहुत थैंक यू। बहुत कमाल पीसीस बजाए उन्होंने और बीच में कमाल कर दी। और हमारे पास लफ्ज़ नहीं कि हम आपका कैसे शुक्रिया करें। और अगेन हमारी तरफ से अगेन पंचम दा को हैप्पी Happy बर्थडे। और ये आपसे, आपके थ्रू हमारे भी लव्स उन तक पहुंच जाएंगे हेवन में। और हम अब Definitely। आपसे आज्ञा लेते हैं और फिर बहुत जल्द मुलाकात करेंगे किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। सो मोनी गिल की तरफ से और माई टीवी की तरफ से थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे एंड एंटरटेनिंग अस टुडे। और मोनी गिल की तरफ से नमस्कार, सत नमस्कार, श्री सत श्री अकाल। अकाल। Namaskar. Thank you, Sat Sri Akal. Stay well, stay safe to all my audience and to both of you. And I really enjoyed today, and it will be one of my memorable, यादगार रहेंगे ये chat show. और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही Same here, अच्छा लगा, same दिल here. से बोल रही हूँ। सेम थैंक यू so सो much. मच माय डियर। थैंक यू। ओके जी, नमस्कार। थैंक यू। सो लो जी, कई बार दिल नहीं करता है कि अलविदा लें, पर क्या करें। कमाल दी आवाज, समय ऐसा कमाल दी होता है। आवाज। ओहो, ब्यूटीफुल वर्ड्स नहीं मेरे को आवाज दैट डिस्क्राइब। कानों में अभी भी रस घोल रही है आवाज़ इनकी। अगर जिन्होंने नहीं सुना, लेट आए हैं, प्लीज़ गो हैड रिवाइंड दिस प्रोग्राम एंड मस्ट वॉच, क्योंकि ऐसे आवाज़ें बहुत कम सुनने को मिलती हैं। और अगेन हमारे जो आने वाले और जितने भी नवे लोग जुड़े हैं, प्लीज़ हमारे माई टीवी पेज को लाइक Like करें, करें। हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट ऐसे और भी हैं जो आपके सामने लिस्ट में है। आएंगे। कोशिश यही होती है कि अच्छे फनकार लेकर आएँ, अच्छा सिंगर लेकर आएँ जिन्होंने वाकई मेहनत की है। और कभी कभार बीच में ऐसा एक नया आर्टिस्ट भी लेकर आएँ जो वो खुद भी इस मेहनत वाले काम में पढ़ना चाह रहा है, ताकि हमारी तरफ से, मेरी हिंदी मुकदी ख़त्म हो रही कोई है हिंदी ख़त्म होती जा रही है तो ताकि हमारी तरफ से उनको एक पुश मिले, कि उनको एक सपोर्ट मिले कि यस वी आर हियर टू सपोर्ट यू। और अगर आप सिंगर हैं, अगर आप में कोई टैलेंट है, प्लीज़ फील फ्री टू मैसेज अस ऑन। या आप
अपने आप के साथ अपने नए शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को भी लेके आना चाहते हैं, क्योंकि पीछे हमने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया कि बड़े उस्तादों की बरसियों पे बड़े घराने के उस्ताद तो गा ही रहे हैं, उनके उनके स्टूडेंट्स शागिर्द को भी भी आ रहे हैं, तो लेके आ रहे हैं। सो धीरे धीरे इसी तरह से संगीत हम आगे लेके जाएंगे। दीपक दास गुप्ता लिख रहे, थैंक्स माई टीवी, थैंक यू एवरीबडी दीपक जी। शुड सब्सक्राइब। थैंक यू दीपक जी। और अगर और आप हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लव और प्यार की सपोर्ट की सबको ज़रूरत है, हमको भी। और एक और यहाँ पर हमारे एक लोकल टैलेंट आ रही हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। कौन आ रही हैं यहाँ पर? जुलाई 4 को आ रही हैं फ़रा अनवर जी। आई एम ह्यूज फैन ऑफ हर बाय द वे। तो इनका एक छोटा सा मैसेज सुनते हैं। मैसेज अच्छा, और फ्लायर है, सॉरी। सो फ्लायर देखते हैं और हमारे जो नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं उनके बारे में बता देंगे। आपके हमारे पास आ रहे हैं अच्छा, ये जो मोहम्मद। प्रोग्राम है इस 4 जुलाई पे हो रहा है, इट्स ए फ्री इवेंट, देर आर नो टिकट्स टू इट। वहाँ आप जाएं। एक बहुत अच्छे यहाँ के लोकल स्टारडम एंटरटेनमेंट ने ये किया है, और 4 जुलाई पे उन्होंने कहा कि क्यों हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ही आज़ादी मिलकर सेलिब्रेट करें, क्यों ना जिस कंट्री में रहते हैं उसकी उनको भी आज़ादी भी करें। सो एक सेलिब्रेट नया करें। कॉन्सेप्ट शुरू किया, सो व्हाई सो नॉट। वी शुड सपोर्ट देम, गो देयर, बिल्कुल फ्री इवेंट है। बिल्कुल। और दिस कमिंग संडे अगेन, यस, वी गोना मीट विद सिंगर मोहम्मद। मेरे पास अभी उनका फ्लायर रेडी नहीं था। मोहम्मद जुबैर, तो उनको हम सुनेंगे। बहुत अच्छे सिंगर हैं। सो मिस आउट मत कीजिएगा। हर संडे को हम लोग मिलते हैं यूएसए के किस टाइम मिस्टर गिल? 12 बजे। हाँ। पाकिस्तान, और 9 PM हिंदुस्तान इंडिया 9:30 PM। सो अब टाइम हो गया आज्ञा लेने का। और जाते जाते क्या करना है मिस्टर गिल? ऐड चलानी है। ऐड देखनी है। सो मोनी गिल की तरफ से, मिस्टर गिल की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब या रब रखा। Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful because clients trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business, and we do speak your language. Thank you.